नमस्कार दोस्तों। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया कि भारत 2070 तक नेट जीरो का टारगेट पूरा कर लेगा। ये ऐलान उन्होंने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉप 26 के समिट के दौरान किया। अब ये कॉप 26 क्या है, नेट जीरो क्या होता है और इसका भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। भारत के अलावा और दूसरे बड़े देशों ने इस समिट में कौन से बड़े ऐलान किए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। पिछले कई सालों से दुनिया भर के देश, खासतौर से विकासशील देश, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करते आए हैं। अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत अधिक मात्रा में एमिशन हुआ। इस सब की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बढ़ोतरी देखी गई। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने दुनिया भर के देशों और उनकी सरकारों को ये वार्निंग दी थी कि इसके परिणाम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जैसे राइजिंग सी लेवल्स और फ्लड्स का अधिक मात्रा में होना। कई देशों में इसके खतरनाक परिणाम सामने भी आए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग का लगना, जापान और फिलीपींस में अधिक मात्रा में तूफान का आना, और सऊदी अरेबिया में, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म देश है, वहाँ पर ओलों का गिरना। इन सब को कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। अगर हम साइंटिस्ट की माने तो ऐसे क्लाइमेट चेंजेस को रोकने के सिर्फ 2 तरीके हैं। सबसे पहला कि 2030 तक हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को आधा कर दें, और दूसरा कि 2050 तक ज़्यादा से ज़्यादा देश नेट ज़ीरो हो जाएं। इस बढ़ते हुए ग्लोबल टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए 1992 में पहली बार ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में कई देशों के बीच एक मीटिंग हुई। इसे कहा गया अर्थ समिट या रियो समिट। इसके बाद 1994 में यूएनएफसीसी का फॉर्मेशन किया गया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसी के 2 मकसद थे। पहला, एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को कम करना, और दूसरा, क्लाइमेट सिस्टम से डेंजरस ह्यूमन इंटरवेंशन को खत्म करना। इसके अलावा यूएनएफसीसी ने कई और रिकमेंडेशंस भी दिए, जैसे सभी देशों को कोयले पर से अपनी निर्भरता को कम कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, और रिन्यूएबल्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा देना चाहिए। यूएनएफसीसी के तहत ही कॉप का फॉर्मेशन हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। भारत, अमेरिका और चाइना को मिलाकर कुल 198 देश इसके मेंबर बने। ये तय किया गया कि हर साल ये मेंबर एकत्रित होंगे और क्लाइमेट चेंज के विषय पर मंथन करेंगे। कॉप 1 की मीटिंग हुई 1995 में बर्लिन में। कॉप 3 की मीटिंग हुई 1997 में जापान के क्योटो में, जिसे आप क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। इसमें सभी मेंबर देशों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करेंगे। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया। 2002 में भारत के नई दिल्ली में कॉप 8 की मीटिंग हुई। सबसे महत्वपूर्ण थी 2015 में हुई कॉप 21 की मीटिंग, जो फ्रांस के पेरिस में हुई थी। इसमें सभी मेंबर देशों ने मिलकर ये कसम खाई थी कि वो साथ मिलकर काम करेंगे ताकि ग्लोबल टेम्परेचर में ये जो 2 डिग्री का इंक्रीज हुआ है उसे कम करके 1.5 डिग्री तक लाया जा सके। हाल ही में कॉप 26 की मीटिंग हुई स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ये मीटिंग 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चली। इसमें चाइना, टर्की और रशिया ने भाग नहीं लिया। भारत समेत कई और देशों ने बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किए। कॉप 26 के 4 गोल हैं। सबसे पहला गोल है 2050 तक नेट जीरो के टारगेट को अचीव करना और ग्लोबल टेम्परेचर के इंक्रीज को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना। यूनाइटेड किंगडम ने ये कमिटमेंट किया है कि 2035 तक वो अपने 78% एमिशंस को कम कर देंगे और 2050 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव कर लेंगे। भारत ने भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे 2030 तक वो अपने 450 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट को अचीव कर लेंगे और नेशनल हाइड्रोजन मिशन पर काम करते रहेंगे, जिससे आने वाले भविष्य में
हाइड्रोजन को एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरा गोल है कि सभी देश मिलकर काम करेंगे और एक अडेप्टिव अप्रोच अपनाएंगे, जिसकी मदद से डिफेंसेस, वार्निंग सिस्टम्स और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकेगा, जिनकी मदद से इकोसिस्टम्स को बचाने में आसानी होगी। तीसरा गोल है कि डेवलप्ड कंट्रीज मिलकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फंड्स मोबिलाइज करेंगे, जिनकी मदद से डेवलपिंग कंट्रीज को नेट जीरो का टारगेट अचीव करने में आसानी होगी। और चौथा गोल है कि सभी देश मिलकर 2015 के पेरिस एग्रीमेंट पर काम करते रहेंगे। नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या है? आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आपको एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई देश है जो एटमॉस्फेयर में 100 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो उसे 100 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। किसी भी तरह से आप एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर सकते। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कैसे होता है? इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल से। ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें पेड़ लगाने होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होता है। वो जगहें जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करके लंबे समय तक ट्रैप करके रखा जाता है, उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ओशंस, ये सभी एक तरह का कार्बन सिंक हैं। ब्राज़ील को दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक माना जाता है। इसे धरती का फेफड़ा भी कहते हैं। दो देश ऐसे हैं जो नेट जीरो का टारगेट अचीव कर चुके हैं, सूरीनाम और भूटान। सूरीनाम नेट जीरो है, वहीं दूसरी तरफ भूटान नेगेटिव कार्बन है। इसका मतलब है भूटान अपनी तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी एब्जॉर्ब कर ही लेता है, वहीं उसके जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे भारत या चाइना, वो भी अगर कोई फालतू की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो भूटान उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नेट जीरो के मामले में भूटान सबसे बढ़िया देश है। 70 देशों ने 2050 तक नेट जीरो होने का कमिटमेंट कर दिया है। भारत पर भी दबाव था कि वो 2050 तक नेट जीरो होने का कमिटमेंट करे। लेकिन अगर हम कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो हमारी सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, सारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने डेवलपिंग कंट्रीज का पक्ष रखते हुए डेवलप्ड कंट्रीज को ये कहा कि पिछले 200 सालों में आप अपने यहाँ तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपने भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया है, और अब समय आया है डेवलपिंग कंट्रीज का। तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी है। इस ट्रांजिशन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए फंड्स और फाइनेंस की ज़रूरत होगी। तो डेवलप्ड कंट्रीज को ये कहा गया है कि वो $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अरेंज करें, जिसकी वजह से वो नेट जीरो का टारगेट अचीव कर सकें। भारत ने तो ये भी कहा है कि अगर आप लोग हमें यूरेनियम अवेलेबल करा दें तो हम लोग 2050 तक ही नेट जीरो का टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें एनएसजी का मेंबर बनना पड़ेगा। एनएसजी मतलब न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप। एनएसजी का फॉर्मेशन 1974 में हुआ था और इसमें 78 कंट्रीज शामिल हैं। इसके हर एक मेंबर को बड़ी आराम से यूरेनियम मिल जाता है। यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर जनरेशन होता है और इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन चाइना का कहना है कि भारत तब तक एनएसजी का मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन ना कर ले। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, लेकिन इसके बावजूद वो केवल 7% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता है। भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है। चाइना 29% एमिशंस के साथ नंबर 1 पर, अमेरिका 14% एमिशंस के साथ नंबर 2 पर और भारत 7% एमिशंस के साथ नंबर 3 पर आता है। इतनी ज़्यादा आबादी होने की वजह से भारत का पर कैपिटा एमिशन कई देशों से कम है। भारत को चाहिए कि वो इस क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए अपने स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और मिशन उज्ज्वला को दुनिया भर के देशों में फैलाएं, जिससे वो प्रेरणा ले सकें। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 में 5 कमिटमेंट्स किए हैं, जिन्हें पंचामृत का नाम दिया गया। सबसे पहला कमिटमेंट है कि भारत 2070 तक नेट जीरो के टारगेट को अचीव कर लेगा। दूसरा कमिटमेंट है कि 2030 तक
भारत नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ा के 500 गीगावाट कर देगा। नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन का मतलब है सोलर और विंड एनर्जी। तीसरा कमिटमेंट किया गया कि 2030 तक भारत अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करेगा। चौथा कमिटमेंट किया गया कि कार्बन एमिशंस को 1 बिलियन टन से कम कर दिया जाएगा। पांचवा और आखिरी कमिटमेंट किया गया कि भारत कार्बन इंटेंसिटी को 45% से कम कर देगा। 2015 में भारत ने कहा था कि वो कार्बन इंटेंसिटी को 33 से 35% तक कम करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि इंडियन रेलवेज 2030 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव कर लेगी। इसी कदम से भारत 60 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने में सफल हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन के लिए भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर भी कई इनिशिएटिव्स को शुरू किया, जैसे आइरिस मतलब इंफ्रा एंड रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स नाम के इनिशिएटिव को भारत ने यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर शुरू किया था। COP21 में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को शुरू किया, और अब COP26 में भारत ने यूके के साथ मिलकर वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड नाम के इनिशिएटिव को शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर बार की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।